तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि है ना कि मदर ने चोइल को अपने घर में बंद कर दिया था। वो उसे कहता है कि पहले तुम अपने कर्ज को ब्रेक करो तब यहाँ से जा पाओगे। अब है ना को यहाँ पर मजूर को सच बताना पड़ता है कि ये वो नहीं है जिसने मुझे किस करी थी, कि वह कोई और है। बात जानकर उसकी माँ काफी ज्यादा हैरान हो जाए कि तुमने ये सब क्या कर दिया। अगले सीन में हम देखते कि है ना कि मदर चोइल से माफी मांगती कि उसने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। चोइल ऐसा कहता है कि नहीं आंटी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। बाहर आने पर है ना भी उसे माफी मांगती है। उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी बहन यूं ना तुम्हें बुला लेगी। चोइल से कहता है कि नहीं मिस, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया, मैंने काफी अच्छे से एंजॉय किया। पर है ना जिसका दिमाग बस यही कहा जा रहा था कि जैसे उसके टीचर ने इसे काफी ज्यादा परेशान किया है। अब चोइल यहाँ पर गुस्सा होकर उनसे कहता है कि मिस, यहाँ पर मैं अब छोटा नहीं हूँ बल्कि अब बड़ा हो चुका हूँ। ये बात जानकर है ना हंसती है और उससे कहती है कि हाँ अब तो तुम बड़े हो चुके हो, 30 साल के हो चुके हो। चोइल उससे कहते कि वैसे मिस आज अंकल का बर्थडे है, क्या आप हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे। है ना उससे कहती क्या क्या बर्थडे है आज मिस्टर जिन का। पर वह उससे कहती कि नहीं यार, मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है, तो एक फैमिली डिनर है। जहाँ पर इस बात पर चोइल समझाने की कोशिश करता है कि मिस आपको कर्ज ब्रेक करना है ना, तो आपको ही ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब है ना इसके लिए तैयार हो जाती क्योंकि है जिन के बर्थडे को सुनकर वह काफी ज्यादा खुश थी। उसका मन करने लगा था जिनसे मिलने के लिए। वह उससे कहते हैं बस मैं थोड़ी देर में रेडी करके आ रही हूँ। चोइल भी इसके लिए तैयार हो जाता है कि मिस हैना उसके साथ जाएगी। वो उसे सोचता है कि मिस हैना के साथ टाइम स्पेंड करेगा। वही हम देखते हैं हवान को सीन शिफ्ट होता है जिसके पास हैना के कपड़े और बैग थे। दरअसल वह इस दिन उन्हें उठाकर ला लिया था। अब टीचर आईडी कार्ड में उसे हैना की फोटो और नाम देखने के बाद वो उसे ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि दरअसल ये लड़की वही है जिसकी फोटो उसने उस आर्टिकल में देखी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जहाँ पर जिन जो कि चोइल के आने का वेट कर रहा था, तभी यहाँ पर चोइल आ जाता है जिसके साथ हैना भी होती है। इसलिए उसे देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान था और वो काफी ज्यादा खुश था कि हैना भी यहाँ पर आई है। हैना भी यहाँ पर काफी स्टाइल मारते हुए वहां पर आ रही थी और जिन उसके स्टाइल को देखकर हो चुका था कि वो चाह रहा था कि हैना आज उसके साथ हो और उसकी जो विश थी आज पूरी हो चुकी थी। वह यहाँ पर काफी ध्यान से बड़े प्यार से उसे देखे जा रहा था नॉन स्टॉप हैना को। और हैना जो कि फाइनल उसके पास आ जाती है, जिन उससे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गई। ये बात पर जो है ना उससे बताते कि दरअसल मैं और चोइल जो कि एक ही बस स्टॉप पर मिले थे और उसने मुझे यहाँ पर ला लिया। मुझे जहाँ पर जाना था वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए चोइल मुझे अपने साथ यहाँ पर ला लिया। ये बात जानकर जिन कहता है कि चोइल ने बहुत अच्छा काम किया। पर तभी यहाँ पर चोइल के आउटफिट को देखकर वो उससे कहता है ये तुमने क्या पहना है, ये कितना ज्यादा बड़ा है कि तुम्हारे साइज का भी नहीं है। जहाँ पर चोइल उसे बताते ये तो आजकल का हिप हॉप स्टाइल है। ये बात जानकर जिन हैरान हो जाते कि ये स्टाइल का मार्केटिंग का है, मैंने तो कभी नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं ये तीनों ही रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। चोइल उनसे बोलता है कि मिस हैना थैंक यू सो मच, आपने जो यहाँ पर आई मेरी बातों पर, वरना यहाँ पर मैं बोर हो जाता। सिर्फ अंकल के साथ डिनर करके मैं बोर हो चुका था। क्या आपको पता है मेरे अंकल बहुत ज्यादा बोरी है। बात जानकर जिन तो पहले हैना के सामने हंसता है जैसे कि चोइल ने कोई मजाक किया हो, पर यहाँ पर वो थोड़ी देर बाद वह चोइल के पैर को पेट देता है। वो उसे कहता है मन में सोचा कि तेरे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हैना जिनसे कहता है कि मुझे ये पहले पता चलता कि आपका बर्थडे है तो मैं आपके लिए काफी अच्छा प्रेजेंट लाती, पर अब जल्दबाजी में मुझे यही मिला, मैंने आपके लिए फ्लावर लाया। आई होप ये आपको पसंद आएगा। जिन जो कि उस फ्लावर को देखते ही रह जाता है। वो उससे कहते हैं कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल आपकी तरह थैंक्स आपकी। तब हैना कहती है कि एक गिफ्ट और भी ज्यादा बाकी है और वो वेटर्स को आवाज देती है और वेटर यहाँ पर जिन के लिए बर्थडे केक आए हुए थे और वे उसे काफी अच्छे से विश करते हैं। और इस सारे नजारे को जिन हैरान होकर देखता है कि क्या हैना ने उसके लिए सब किया, और ये वह दिल से हैना के लिए इसके लिए थैंक्स कहता है। और वजह से ही वह कैंडल्स को रोको करने के बाद अपनी विश मांगना शुरू करता है। तब इसी बीच वह हैना को देखे जा रहा था। हैना क्योंकि वह विश मांगते समय कितना ज्यादा काइंड और क्यूट लग रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तीनों ही गेमिंग सेक्शन में पहुंच चुके थे। यहाँ पर जिन सबसे पहले सारी बॉल्स को बास्केटबॉल में डाल देता है और वो जीत जाता है और हैना उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है। उसके जीतने पर फिर हमें दिखाया जाता है चोइल को जो कि खेल रहा होता है और वो भी काफी अच्छे से स्कोर करता है, पर कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता। दरअसल हैना और जिन जो कि अपना टाइम स्पेंड करने के लिए दूसरे गेम खेलने के लिए जा चुके थे। हमें पता चलता है चोइल यहाँ पर अकेला रह जाता है। तीनों ही फोटो क्लिक कराने के लिए जाते हैं, पर जैसे ही बाहर आते हैं तो यहाँ पर फिर से चोइल निराश हो जाता है। दरअसल अख्तर में हैना और जिन दोनों अपने में खोए हुए थे और कभी जिन हैना को देख रहा था, कभी हैना जिन को। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इस पर इन दोनों जैसे ये दोनों डेट पर आए हुए और चोइल को यहाँ पर फिर से अकेला फील होने लगता है, जैसे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और वह जैसे ये तीनों ही नेक्स्ट गेम खेलने के लिए जा रहे होते हैं कि तब यहाँ पर चोइल को ये लोग अलग कर देते हैं। दरअसल हैना और जिन जो अलग बैठ जाते हैं और चोइल को ये लोग अलग बैठा देते हैं। इसलिए चोइल जो कि डिप्रेशन में जाने लगता है, निराश हो जाता है, क्योंकि वह हैना को यहाँ पर अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लाया हुआ था। पर हैना जो कि जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रही है वह यहाँ पर काफी बुरी तरीके से एक्सप्रेशन देता है। और गेम के अंदर हम देखते हैं जहाँ पर चोइल का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। हम देखते हैं गेम के अंदर थी फिर तीनों ही टाइम स्पेंड करने के बाद बाहर आते हैं जहाँ पर चोइल काफी ज्यादा नाराज था, उनसे कोई बात नहीं कर रहा था। हैना तब वहां पर एक बार को देखती है जहाँ पर वो जाने वाली थी। जिन भी इसके लिए तैयार हो जाता है, पर वह तभी कहती है नहीं
यार हम यहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि चोइल हमारे साथ है, वो तो एक बच्चा है, हमें दूसरा रेस्टोरेंट ढूँढना चाहिए। तब यहाँ पर चोइल हार कर उसे कहता है कि नहीं आप लोग चले जाओ, मैं यहाँ से चले जाऊँगा, आप दोनों मज़ा कर सकते हो। और इतना कहकर वे दोनों ही एक साथ कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। पर यहाँ पर मन ही मन में ये चाह रहे थे कि यार प्लीज ये यहाँ से चले जाए। और चोलो से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आप दोनों की बातों की मन की बात सुन सकता हूँ। और वो निराश होकर वहां से जाने लगता है, जिसे जिन वहां रोकता नहीं और बाय कह देता है। और यहाँ पर चोइल डिप्रेशन, बेचारा चोइल डिप्रेशन में चल जाता है, रोने लगता है कि दोनों की तो ज्यादा मतलब ही है, दोनों मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं हवान को, जो कि है ना कि पूरी फैमिली डिटेल्स को निकाल रहा होता है। और उसे डिटेल में ऐसी कुछ नहीं निकलता जिसे देखकर वह है ना वो एक्सपोज कर पाए कि है ना एक डॉग है, इसलिए वह दोबारा से सारी डिटेल को इकट्ठा करता है। भाई हम देखते हैं ना जो कि जिन को कहता है कि कई चोइल हम पे नाराज तो नहीं होगा, जिन्होंने उससे कही नहीं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, वैसे तो उसे मेरे साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं है। तभी है ना कोई थैंक्स कहता है यहाँ पर आने के लिए, उसने आज उसका दिन स्पेशल बनाया जाए। पर उसे कहते हैं नहीं आपको थैंक्स करने की जरूरत नहीं, थैंक्स टू यू, आपने जो मुझे बर्थडे ट्रीट, ये बात सुनकर है ना कहता है कि जिन कहता है कि वैसे तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ बताना है। जहाँ पर है ना उससे पूछते हैं ऐसा क्या, जहाँ पर जिन काफी ज्यादा कोशिश करता है ना को अपनी फीलिंग्स बताने की, पर वो उसे कुछ नहीं कह पाता। वो यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और है ना कहता है एक मिनट आप रुकिए, मैं भी अभी वॉशरूम से आती हूँ। और वॉशरूम में जाकर वह इस चीज की प्रैक्टिस करती है कि वह जिन को कैसे बताएगी कि आज रात में वह डॉग में चेंज हो जाती है, कहीं वह मुझे अजीब तो नहीं समझेगा। और मुझे ये भी बताना है कि मैं अब उसे लाइक करती हूँ, ऐसा कोई मजाक नहीं है, मैं उसे सच में लाइक करती हूँ, ये मेरी ट्रू फीलिंग्स है। पर मैं उसे कैसे बोलूँ। ऐसा करते हुए है ना वहाँ पर काफी ज्यादा देर कर जाती है। और जैसे वॉशरूम से बाहर आती है उसे पता चलता है कि दरअसल बाहर काफी सारी लंबी लाइन लग चुकी थी। हमें दिखाया जाता है ना ने भी अब जिन की तरह ही ठीक वैसी करती है, वह यहाँ पर जिन को अपनी फीलिंग बताने की कोशिश करती है कि जिन उसे कितना ज्यादा पसंद है। और उसे कर्ज वाली बात भी वो बताने की कोशिश करती है, पर ट्राई करने के बाद भी वह उसे कुछ बता नहीं पाती है। और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। और तब ये सब नोटिस करके जिन उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ कहना है और बहुत मुश्किल हो रहा है बात बोलने पर, तो आपको फोर्स नहीं करना चाहिए, आप किसी दिन और दिन मुझे बता सकती है। ये बात जानकर है ना शांत हो जाती है। हालांकि इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर ये दोनों अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर नहीं करते, फीलिंग्स कन्फ्रेंस नहीं करते। अब घर जाते समय है ना काफी ज्यादा नशे में आ चुकी थी। वह नशे में बस यही कह जा रही थी कि मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, ना कोई एलियन, मैं इंसान हूँ, पर मैं कैसे बताऊँ मैं क्या हूँ। एक जगह पर बैठकर वह फ्लावर्स को देख रही होती है। वो कहती है कि फ्लावर्स कितने ज्यादा अच्छे हैं, एक ही फ्लावर काफी ज्यादा अलग होते हैं, ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं टाइम के साथ, मुझे ये नहीं पता, पर जब मैं चेंज होती होंगी तो मैं कैसी दिखती होंगी। ये बात जानकर जिन पहले है ना को देखता है, हैरान हो जाता है कि आखिर तुम कैसे भी बन जाओ, पर हमेशा तुम मेरे लिए सुंदर ही रहोगी। ये बात जानकर है ना थोड़ा इमोशनल हो जाती है, यानी कि बस जिनको देखी ही जा रही थी इमोशनल होकर। और तभी ये सीन यहाँ पर कट हो दिखाया जाता है। वहीं हम देखते हैं हवान को, जो कि है ना कि फैमिली डिटेल्स निकालने के बाद उसके फादर के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है। और उसके बैग में कैमरा फिट था, और सारी बातों को रिकॉर्डिंग करने के लिए उसने कैमरा फिट कर लिया था। अंदर आकर वह है ना कि फादर से फ्राइड चिकन पैक कराने के लिए कहता था। वो उससे कहता है कि मुझे आपका चिकन बहुत ज्यादा पसंद है। और बातें बातें उससे पूछता है कि वैसे अंकल आप अकेले काम क्यों कर रहे हो, आपके बच्चे नहीं हैं। यहाँ पर उससे कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे हैं, दो लड़कियां हैं जो कि किसी और में जॉब कर रही हैं। और ये बातों ही बातों में हवान से उनकी लड़कियों की फोटो दिखाने के लिए कहता है। दरअसल वो काफी ज्यादा इनोसेंट थे, इसलिए बस इसके लिए तैयार हो जाते हैं, इससे पहले कि उन्हें फोटो दिखा पाते। तब यहाँ पर है ना कि वो वहां जाती है और फोन पीछे करती है। वो वहां से पूछती कि पहला हम तुम हमारी बच्ची की फोटो क्यों दिखाएं। जहाँ पर वो उसे कहते हैं इसलिए क्योंकि आप दोनों काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे ये देखना था कि क्या आपके लड़कियां भी ब्यूटीफुल हैं। और तभी यहाँ पर वो कुछ बहाना बनाकर अपना ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है। और है ना कि फादर जो अपनी वाइफ को टीज करते हैं काफी ज्यादा कि ओह देखो कितनी ज्यादा तारीफ करता है, लोग तुम्हें आज भी ब्यूटीफुल मानते हैं। हवान बाहर आकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था उस लेडी पर, क्योंकि आज उसका काम नहीं हो पाया था। तभी वो उनकी बातों को सुन लेता है। जहाँ पर वो फादर वो मैन कह रहा था मैं तुम्हारे भाई को चिकन बनाकर दूंगा, पर वह लेडी में उसे मना करती कि अब मेरी भाई की इतनी उम्र नहीं रही कि वह चिकन खाए, यानी कि उसके तीत काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तभी तो यूना के पास डॉग हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात जानकर हवान को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि इसका भाई डॉग हॉस्पिटल में एडमिट क्यों है। और ये सोचते हुए सोचता है कि मुझे यूना के हॉस्पिटल की डिटेल निकलवानी होगी। अब होता भी ऐसे ही है, हवान अब अपने दोस्त को हॉस्पिटल भेज देता है जहाँ पर यूना काम करती है। उसका दोस्त उसे बोलता है कि सच में यहाँ पर कैमरा फिट करना जरूरी है। ये बात जानकर हवान उस पर काफी ज्यादा चिल्लाता है, उसे कहता है कि मैंने तेरे जो कहा है वो कर। और हवान का दोस्त जो कि अंदर चला जाता है और टाई से अपने डॉग का चेकअप करवाने के बहाने डॉग को अंदर भेज देता है। और वह खुद ही यहाँ पर अकेले होता है। तब यहाँ पर एक जगह पर कैमरे को फिट कर देता है, ताकि इन सभी के बीच जो भी बातें हो और जो भी ये बातें करें और सारी बातें रिकॉर्ड हो जाए। और वो ये सारी चीजें डॉग ये सब देख कर हवान के फ्रेंड के ऊपर चिल्लाने लगते हैं।
ये सारे डॉग शक कर चुके थे कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने के लिए आया हुआ है और इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब क्या होगा, क्या है ना क्या रहा, सबको पता चल जाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।